अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ रफ़ीक। क्वाड्रेटिक्स के एक नए लेक्चर के साथ आपको वर्चुअल लिंक पे खुश आमदीद कहता हूं। तो आइए आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक्स का डिफ़िकल्टी लेवल राइज़ कर रहा है, तो आपको फर्दर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसलिए मेरी बुक से एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद पास पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 16 का पार्ट 1 हम आज डिस्कस करेंगे और इसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पिछले 3 लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के बारे में 12 केसेस को डिस्कस किया था। तो आज हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से गिवन कंडीशन के मुताबिक एक्स की रेंज फाइंड आउट की जा सकती है। तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की मैं स्टेटमेंट रीड करता हूं। बाय स्केचिंग द फॉर्मूला फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0। सेकेंड पार्ट इज एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 1 के सोल्यूशन में मैंने एज इट इज इनइक्वालिटी को लिख दिया है। इसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पैराबोला को स्केच करना है जो कि इस फंक्शन के अंदर हिडन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाली टर्म्स के अराउंड ब्रैकेट हमने लगा दी, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब हमने क्या करना है कि कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के लिए ब्रैकेट के अंदर किसी एक नंबर को ऐड करना है। वो कैसे करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एक्स स्क्वायर्ड का कोएफिशिएंट 1 है, वो है। इसके बाद क्या करते हैं, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर 1 है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया तो 1/2 आ गया। तो 1/2 का स्क्वायर करना है और वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और वही यहाँ पर माइनस कर दिया और ये बैलेंस हो गया। आपने इनइक्वालिटी के लिए ये राइट साइड पे कुछ ऐड नहीं करना। कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म हासिल करने के लिए लेफ्ट साइड पे ही ऐड करना और लेफ्ट साइड पे ही सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये जो पहली 3 टर्म्स हैं इनका स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स और हाफ का स्क्वायर कंप्लीट होगा और बीच में एक्स की टर्म के साथ जो साइन है वो आएगा उसके दरमियान, तो प्लस का साइन डाल के हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। इन 3 टर्म्स का स्क्वायर कंप्लीट हो गया, एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर्ड, और इसको सिंप्लीफाई किया तो -1/4 और ये -6 लेस देन 0 ये आ गया। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, -1/4 और -6 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर्ड -25/4। तो ये बेसिकली कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है जहां पर हम देख सकते हैं ए की वैल्यू 1 है, एच की वैल्यू -1/2 है और के की वैल्यू -25/4 है। तो यहां से हम एक तो ये चीज नोट करें कि यहाँ पर ए की वैल्यू लेस देन 0 है, सॉरी यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है और ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है कि रिलेटेड जो पैराबोला है वो अपवर्ड्स ओपन होगा और यहाँ से एच और के की वैल्यू से हम पैराबोला के वर्टेक्स को लिख लेते हैं। ये -1/2 और -25/4 ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि पैराबोला के एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये जो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है इसको इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ये इक्वल टू 0 लिख दिया, 25/4 को राइट साइड पे ले गए, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ और ये प्लस माइनस साइन लगा दिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। और ये हाफ को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, एक दफा प्लस कर लेंगे और एक दफा माइनस कर लेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यूज आ गई -3 और 2। इसका मतलब है पैराबोला जब वो अपवर्ड्स ओपन होगा
और वो एक्स एक्सिस को -3 पे और 2 पे कट करेगा। तो ये मैं पैराबोला मैंने ना स्केच कर दिया है। तो अब आप ये देखें कि ये 2 पे और -3 पे कट कर रहा है। अब हम सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं कि हमने रेंज जो लिखनी है या एक्स की वैल्यूज लिखनी है। तो आप जरा देखें, पार्ट 1 में है एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0, यानी y की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, या उस रीजन के लिए आप रेंज लिखिए x की जिसके लिए पैराबोला बिलो द x एक्सिस हो। तो ये वाला पोर्शन जो है वो x एक्सिस से बिलो है, मैंने इसको शेड कर दिया है। और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी शेडेड रीजन में वर्टेक्स इन्वॉल्व हो जाए या टर्निंग पॉइंट आ जाए तो हम इसमें कंबाइंड रेंज लिखेंगे। अगर आप नेगेटिव एक्सेस से इस तरफ को ट्रेवल करें तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव है, -3 के ऊपर 0 हो जाती है, और आगे देखें तो ये नेगेटिव वैल्यू होना शुरू हो जाती है, क्योंकि पैराबोला का कुछ पार्ट जो है वो बिलो दी एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। तो हमारे लिए बड़ा ही आसान है रेंज लिखना। ये मैंने लिख दी हुई है यहाँ पर शेड रीजन में x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन 2। तो इसको नीचे भी लिख लेते हैं, द रेंज इज x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन 2। यानी कहने का मतलब है कि 2 और -3 के दरमियान कोई आप वैल्यू पिक कर लें। यहाँ पर ये कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं, -1 आता है, -12 आएगा, फिर 0 आएगा, और इस तरह से 2 तक आप जाएं तो बेशुमार वैल्यूज आती हैं, इन्फिनिट वैल्यूज आती हैं। अगर वो आप वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो उसका आंसर लेस देन 0 ही आएगा। फॉर एग्जांपल हम ये 0 पुट कर लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ 0 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, -6 आ गया, तो ये लेस देन 0 ही होता है। लेकिन अगर हम 2 से आगे कोई वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे या -3 से बिलो वैल्यू पुट करेंगे तो उसका आंसर, इस इनइक्वालिटी का आंसर लेस देन 0 नहीं आएगा। तो अब हम दूसरे पार्ट में जरा देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि लेस देन और इक्वल टू 0, कि आप x की रेंज लिखिए जिसके लिए फंक्शन या तो नेगेटिव हो या इक्वल टू 0 हो। तो अब हमें पता है कि -3 पे और 2 पे फंक्शन 0 हो जाता है, तो हम ये वैल्यूज भी इंक्लूड कर लेते हैं इसके अंदर। सिर्फ हमें क्या करना है कि यहाँ पर इक्वल टू साइन लगाना है। तो आप देखें सोल्यूशन 2 के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू 0, द रेंज इज x is greater than or equal to -3 and less than or equal to 2। तो ये इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, तो आप जो पिछला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 15, उसके तीनों जो पार्ट्स हैं उसको आप रिव्यू करें। और एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक्स का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, इसके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। मेरी बुक को बाय करें और उसमें से बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो कि ए लेवल्स के पास पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और उनको सेट किया गया है बुक के अंदर, उसी पैटर्न पे हैं। तो आप उसकी तैयारी कीजिए, उसके बाद पास पेपर को आप अटेम्प्ट कीजिए। तो एग्जांपल नंबर 1 के बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो जरा देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट में रीड करता हूं आपके लिए। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द इनइक्वालिटी -x² प्लस 4x इज लेस देन 0 इज सेटिस्फाइड। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि पैराबोला इसका स्केच करें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले पैराबोला स्केच करना चाहिए ताकि कोई भी गलती ना हो। और सोल्यूशन में जरा देखें आप, तो मैंने एज इट इज इनइक्वालिटी को लिख दिया। अब हम इसकी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में क्या करेंगे, सबसे पहले x वाली टर्म्स के अराउंड ब्रैकेट लगाएंगे, ये ब्रैकेट लगा दी, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो हम क्या करते हैं, -1 से बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं और हर टर्म को -1 से डिवाइड कर देते हैं, या यूं कह लीजिए कि -1 कॉमन निकाल लेते हैं ब्रैकेट से। तो अब अंदर का साइन चेंज हो गया,
नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करना है, x का जो कोएफिशिएंट है 4, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें तो 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर इस ब्रैकेट के अंदर ऐड भी करना है और माइनस भी करना है, ये मैंने देखें लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, यानी x का और 2 का स्क्वायर कंप्लीट होगा और बीच में इस टर्म का जो साइन है वो आएगा। तो देखें जरा, ये माइनस साइन मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब -1 है, ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म आ गया। अब ये माइनस साइन को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ऐसे मैंने लिख दिया इसको। अब आप यहाँ से वैल्यू नोट कर सकते हैं, a की वैल्यू -1 है, h की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू 4 है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आगे 2 और 4। अब क्या करेंगे, जो इस फंक्शन से रिलेटेड पैराबोला है उसके x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ये हमने इक्वल टू 0 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करते हैं और इसके बाद हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ और प्लस माइनस आ गया। 4 का स्क्वायर रूट 2 है और x इंटरसेप्ट कैसे है, 2 को उधर जाके ऐड कर देते हैं और फिर एक दफा 2 के साथ ऐड करेंगे और एक दफा 2 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये सिंपल मैथमेटिक्स है। इस वजह से मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस की है। तो देखें, इसके इंटरसेप्ट आ गए x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है पैराबोला x एक्सिस को 0 पे और 4 पे कट करेगा। तो मैंने ये पैराबोला स्केच कर दिया है। तो आप ये देखें, पैराबोला जो है वो इन्वर्टेड है, क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव है और ये लेस देन 0 है। तो अब आप देखें कि ये पैराबोला ओरिजिन पे कट कर रहा है और 4 पे कट कर रहा है। और अब हम अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ जाएं तो हमें x की रेंज लिखनी है फॉर -x² + 4x < 0, यानी हमें x की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए पैराबोला x एक्सिस से बिलो लाई कर रहा है। तो आप जरा ये देखें कि अगर हम नेगेटिव x एक्सिस इस तरफ को ट्रेवल करें तो ये जो पोर्शन आ रहा है जिसको मैंने शेडेड रीजन शो किया हुआ है, यहाँ पर y की वैल्यू सारी की सारी नेगेटिव है, या यूं कह लीजिए कि यहाँ पर पैराबोला का कुछ पार्ट बिलो द x एक्सिस लाई कर रहा है। तो इस रीजन को हमने x < 0 शो कर दिया। और अगर ओरिजिन से थोड़ा सा आगे जाएं तो ये दोबारा से पैराबोला x एक्सिस से ऊपर है, यानी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है, 4 के ऊपर जाके फिर 0 हो जाती है और आगे जाएंगे तो x की इन वैल्यूज के लिए पैराबोला फिर नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। तो इस रीजन को हम x > 4 मार्क करते हैं। तो अब क्या करते हैं, इसके लिए रेंज लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने दो साइड्स की ब्रांचेस के लिए रेंज लिखनी होगी तो ब्रोकन रेंज लिखेंगे, यानी अलग-अलग तोड़ के लिखेंगे और एंड के साथ लिखेंगे। यानी x < 0 रीजन के लिए पैराबोला नेगेटिव होगा और x > 4 रीजन के लिए पैराबोला नेगेटिव होगा। और हमें चाहिए भी इनइक्वालिटी में यही आंसर चाहिए, तो हम ये लिख लेते हैं, द रेंज इज x < 0 एंड x > 4। तो इस तरह से हमने दो एग्जांपल कर ली हैं और अब हम कोई और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 की स्टेटमेंट मैं रीड करता हूं आपके लिए। बाय स्केचिंग द नेसेसरी पैराबोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ x व्हिच सैटिस्फाई x - 2 होल स्क्वायर + 3 < 0। तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये ऑलरेडी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में है, तो हमें वो दोबारा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन आप जरा देखें, मैंने एज इट इज इनइक्वालिटी को लिख दिया, तो साथ ये स्टेटमेंट लिखती है एज x - 2 होल स्क्वायर + 3 < 0 इज ऑलरेडी इन द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, सो a इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि 1 है, यहाँ पर वो मैंने ये लिख दिया है। और ये a पॉजिटिव है और ये > 0 है, इस वजह से इसका पैराबोला अपवर्ड्स ओपन होगा। और h की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स के आगे 2 और 3। अब हमें क्या करना है, पैराबोला के x इंटरसेप्ट्स निकालने हैं, तो इस पोर्शन को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं।
for x intercepts we have x minus 2 whole squared plus 3 is equal to 0. सिंप्लीफाई किया इसको, ये माइनस उस तरफ चला गया, और अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया हमने, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3. तो ये जरा ऊपर वाला स्टेप है, इसको जरा इग्नोर कर दें आप, और ये देखें कि अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 को हमने उस तरफ शिफ्ट किया है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है, तो ये इमेजिनरी नंबर है और ये मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो इस वजह से पैराबोला एक्सिस को किसी भी जगह पे कट या टच नहीं करेगा. तो हम लिख लेते हैं नो रियल रूट्स, so x intercepts do not exist and the parabola does not cut or touch the x-axis. तो अब हम पैराबोला स्केच करते हैं. ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3, तो हम यहाँ से शुरू हुए 1 और 2 और फिर 1, 2 और 3. यहाँ पर हमने वर्टेक्स जब वो मार्क किया और यहाँ से एक ब्रांच इस तरफ को निकाल दी, एक ब्रांच इस तरफ को निकाल दी, तो ये पैराबोला हमारा स्केच हो गया. अब हम जो फाइनल आंसर है उसकी तरफ आते हैं कि ये इनइक्वालिटी लेस देन 0 होनी चाहिए, यानी हमने x की वो वैल्यूज लिखनी है जिसके लिए y नेगेटिव हो या फंक्शन नेगेटिव हो या पैराबोला का वो पार्ट या सारे का सारा बिलो दी x एक्सिस लाई कर रहा हो. तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि x एक्सिस से बिलो पैराबोला का कोई पार्ट नहीं है, और इस वजह से कोई भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हमें नजर नहीं आ रही, तो नो सॉल्यूशन होगा. तो इसको लिख लेते हैं. We see that no portion of the parabola lies below the x-axis, that is x minus 2 whole squared plus 3 has no negative value, therefore no solution exists. अब एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4 है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी माइनस x minus 1 whole square minus 3 greater than 0. तो आप यहाँ पर ये देखें कि इसके अलावा आगे हमें और कुछ नहीं कहा गया कि पैराबोला स्केच करना है या नहीं करना, लेकिन हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में पैराबोला को जरूर स्केच करना है. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ये मैंने एज इट इज यहाँ पर इनइक्वालिटी को लिख दिया है, और ये साथ मैंने लिख दिया है इट इज ऑलरेडी इन द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू -1. तो a की वैल्यू -1 है, इसका मतलब है पैराबोला डाउनवर्ड्स ओपन होगा. h की वैल्यू 1, k की वैल्यू -3, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 1 और -3 लिख दिए. अब पैराबोला के x इंटरसेप्ट निकालने के लिए इस फंक्शन को या ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं. तो ये हमने पुट कर दिया. -x minus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया. यहां से हमने ये सिंप्लीफाई किया इसको, और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि फिर दोबारा से यहाँ पर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आ गया है, और ये रियल रूट्स नहीं है. इसका मतलब है पैराबोला एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं करेगा. तो इसको लिख लेते हैं नो रियल रूट्स, सो एक्स इंटरसेप्ट डू नॉट एग्जिस्ट एंड द पैराबोला डज नॉट कट और टच द एक्स एक्सिस. तो अब हम पैराबोला स्केच कर लेते हैं. हम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 1, -3, यहाँ से ये इस तरफ को गई ये 1, तो -1, -2, -3 ये लिख दिया, और यहाँ से ये पैराबोला इस तरफ को और इस तरफ को बना दिया हमने, क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव और पैराबोला डाउनवर्ड्स ओपन होगा. अब जरा इनइक्वालिटी की तरफ आते हैं कि -x minus 1 होल स्क्वायर -3 ग्रेटर देन 0, यानी हमें x की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए ये सारे का सारा पोर्शन ग्रेटर देन 0 हो, या y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, या पैराबोला x एक्सिस से ऊपर सारे का सारा लाई कर रहा हो, या उसका कुछ पोर्शन लाई कर रहा हो. तो ये हमारी इनइक्वालिटी है. लेकिन जब हम पैराबोला की शेप को देखते हैं तो ये सारे का सारा x एक्सिस से बिलो लाई कर रहा है. इसका मतलब है कि कोई भी पोर्शन x एक्सिस से ऊपर नहीं है, यानी y की कोई भी वैल्यू हमें पॉजिटिव नहीं मिल रही, ना ही फंक्शन जब वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है. तो इसका मतलब है कि इसके लिए नो सॉल्यूशन होगा. तो हम
यहाँ पर सोल्यूशन सेट लिखते हैं, we see that no portion of the parabola lies above the x-axis, that is minus into x minus 1 whole squared minus 3 has no positive values, therefore no solutions exist. तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। इस लेक्चर का दूसरा पार्ट नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।